हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्र प्रकाश पटेल और हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बैककॉमिंग के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम बैककॉमिंग के बारे में बात करने वाले हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली डिग्री जो है काफ़ी यूज़फुल हो जाती है। तो डिग्री के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले भी हमने जब सेक्शनिंग वाला पार्ट हमने बताया था तो उसके अंदर भी हमने पूरी डिटेल में डिग्री के बारे में बात किया था। बट आज हम थ्योरी भी करवाएंगे डिग्री के बारे में और प्रैक्टिकली वर्क भी करेंगे। तो आज हम डिग्री के हिसाब से बैककॉमिंग कैसे करना है, पफ कैसे बनाना है, पूरी डिटेल में बात करेंगे और आपको प्रैक्टिकली बताएंगे भी। तो जिसने भी आज हमारा पहला ये वीडियो देखा है तो हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक हेयर स्टाइल के ऊपर हम शुरुआत से पूरी डिटेल में पूरी बात करते आ रहे हैं। और आज हमारी 8वीं क्लास है, 8th क्लास है हमारी। इससे पहले हमारी 7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है यूट्यूब के ऊपर। तो जिसने अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जरूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है अगर आप बिगिनर हेयर स्टाइलिस्ट है तो। और आने वाले और भी जो हेयर स्टाइल हैं उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का आइकन दबाएंगे तो आपको दोस्तों नोटिफिकेशन के जरिए आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें जब भी आप हमारा वीडियोस देखते हैं। और आपको वीडियोस पसंद आती है तो आप लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं हमारे सिखाने का तरीका आपको कैसे लगता है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अगर कोई हेयर स्टाइल सीखना चाहता है तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों, अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, पूरी डिटेल में लिखा हुआ। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ किस तरीके से हम बैककॉमिंग करेंगे और पफ बनाएंगे। तो पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है डिग्री के बारे में। डिग्री जब हम बैककॉम करते हैं दोस्तों, 45 डिग्री एंगल पे करते हैं, 90 डिग्री पे और 180 डिग्री पे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि 45 डिग्री एंगल पे आप बैककॉमिंग करेंगे तो वहाँ आपको लो वॉल्यूम मिलेगा, वहाँ पे थोड़ा कम बैककॉमिंग होगा क्योंकि स्पेस काफ़ी कम हो जाता है। वो अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हो जाता है। फिर उसके बाद से 90 डिग्री पे अगर हम बैककॉमिंग करते हैं तो हाई वॉल्यूम मिलेगा आपको, थोड़ा सा 45 डिग्री से ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा। उसके बाद से अगर 180 डिग्री पे करते हैं तो एक्स्ट्रा हाई मिलेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम में आपको वॉल्यूम मिलेगा। तो उसको अभी हम समझते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पे एक मैंने फेस चार्ट बनाया हुआ है। तो हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप, मगर आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा बहुत जो मैंने कोशिश किया है वो आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने फेस चार्ट बनाया हुआ है। तो अगर हम 90 डिग्री की बात करते हैं तो 90 डिग्री हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बिल्कुल सीधा। अगर हम किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, जैसे हमने हेयर को, यहाँ के हेयर को हमने, इस हेयर को मैंने सीधा पकड़ा है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री पे आ जाएगा। और यहाँ पे हमने हेयर को पकड़ा है तो ये क्या होगा, 45 डिग्री पे आ जाएगा। और अगर हमने हेयर को फेस की तरफ, आगे की तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री है। तो यहाँ पे हमें बैककॉमिंग करना है। तो आपको समझना कैसे है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 45 डिग्री पे अगर आप बैककॉमिंग करते हैं तो लो वॉल्यूम मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे काफ़ी कम यहाँ पे स्पेस बन रहा है। ये आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी कम स्पेस बन रहा है। तो अगर हम बैककॉमिंग करेंगे तो इतना ही वॉल्यूम मिलेगा। अगर हम 90 डिग्री पे जाते हैं तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाई वॉल्यूम, तो अगर 90 डिग्री पे जाते हैं तो हमें इससे डबल हमें वॉल्यूम मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम मिल रहा है। अगर वहीं हम 180 डिग्री पे चले जाते हैं तो हमें मैक्सिमम सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप पफ को बना सकते हैं। तो पफ बनाने के लिए या बैककॉमिंग करने के लिए आप यहाँ पे डिग्री को यूज़ करेंगे बैककॉमिंग करने के लिए। और दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बैककॉमिंग। तो इसको काफ़ी डिटेल में अभी प्रैक्टिकली वर्क हम करेंगे तब आपको बताएंगे। अब दोस्तों, जैसे कि पफ हम बना रहे हैं तो ये हमें पफ क्यों बनाना है, अगर किसी चीज़ को बड़ा दिखाना है, किसी का फेस छोटा है, तो इस वजह से हम बैककॉमिंग करते हैं या पफ बनाते हैं। तो ये शॉर्ट फेस पे या फिर कहीं वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट करना है तो वहाँ हमें बैककॉमिंग की ज़रूरत होगी। अब उसके बाद से जैसे आप बात करते हैं, आज मैं प्रैक्टिकली वर्क में आपको क्या सिखाने वाला हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा फ्रंट पफ,
फिर उसके बाद आपको बताऊंगा फुल पफ, पूरा जो पफ होता है वो बताऊंगा। उसके बाद से आपको एक क्राउन पफ बताऊंगा। हालांकि इससे अलग भी पफ होते हैं, लाइनिंग वाले पफ होते हैं, साइड पफ होते हैं, ठीक है, स्टफिंग वाले पफ होते हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप आगे और भी वीडियोस में सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बस ये 3 पफ बताने वाला हूँ, फ्रंट पफ, और उसके बाद से हम फुल पफ बताएंगे और क्राउन पफ बताएंगे। और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैक कॉमिंग कैसे करना है, तो अभी मैंने आपको बताया है अच्छे से, प्रैक्टिकली अभी आपको बताएंगे। फिर उसके बाद से हम बैक कॉमिंग को खोलना कैसे उसके बारे में बताएंगे, और वॉल्यूम डस्ट और स्प्रे कैसे यूज करना है बैक कॉमिंग में, वो भी हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ, प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें कि हमारे सिखाने का तरीका आपको कैसा लगता है। और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों अभी सबसे पहले हम क्राउन पफ बता रहे हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लिया है। और क्राउन पफ हम क्राउन पे बनाएंगे, और सेक्शनिंग के बारे में हमने पहले ही वीडियो बनाया हुआ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो टेल कॉम की ये विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है, ये हमें देखना है, और उसके बाद से हमें यहाँ से लेना है, इतना छोड़ना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इतना एरिया मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो अब हमें यहाँ से पूरा दूसरी तरफ जाना है और सेम टू सेम ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट एकदम सेक्शन लेके जाना है। तो मैं टेल कॉम की टेल से ऐसे इसको लेके जाऊंगा और दूसरी साइड इसको मर्ज कर दूंगा। दूसरी साइड हमने यहाँ पे इसको मर्ज कर दिया है। सारे सेक्शन को हमने अच्छे से यहाँ पे ले लिया है, अच्छे से कोम करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे सेक्शन इस तरीके से हमने दोनों साइड को मर्ज कर दिया है। अब हमने यहाँ पे सेक्शन ले लिया है अच्छे से, हम सबसे पहले कोम कर लेंगे। ये हमने कोम कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं। अगर मैं ज़्यादा बड़े सेक्शन ले लूँगा तो बैक कॉम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले छोटे छोटे सेक्शन लेंगे। तो अभी मैंने ये पहला सेक्शन लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमने पहला सेक्शन लिया है, और मैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन लूँगा दोस्तों। और जो बचे हुए बाल हैं इसको मैं साइड में छोड़ दूँ। अभी दोस्तों हमने ये पहला सेक्शन लिया है, अच्छे से हम यहाँ पे कॉम कर लेंगे। अब दोस्तों बैक कॉमिंग करने के लिए मैं टेल कॉम की, ये जो टेल कॉम आप देख रहे हैं, ये टेल कॉम भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं बैक कॉम कर सकता हूँ, ऊपर और नीचे दोनों साइड से मैं बैक कॉम कर सकता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों हमारे पास बैक कॉमिंग ब्रश भी आता है, जैसे कि अभी आप ये देख पा रहे हैं ये बैक कॉमिंग ब्रश है। इसी से आप वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हेयर वैक्स लगाना है, अगर आपको स्लीक लुक देना है, तो आप इसके अंदर हेयर वैक्स लगा के जस्ट ऐसे कॉम करेंगे तो वो वैक्स अच्छे से बालों के अंदर लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमें बैक कॉम करना है तो इस तरीके से हम यहाँ पे बैक कॉम को क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने वॉल्यूम बताया था कि हमें कितना वॉल्यूम लेना है। 45 डिग्री एंगल पे रखेंगे तो हमें कितना वॉल्यूम मिलेगा, 90 डिग्री पे रखेंगे तो कितना वॉल्यूम मिलेगा, और 180 पे रखेंगे तो कितना वॉल्यूम मिलेगा। तो अभी मैं इसकी डिग्री थोड़ी सी डाउन कर लेता हूँ, और उसके बाद से मैं यहाँ पे बैक कॉम कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने अच्छे से बैक कॉम कर दिया है। इस सेक्शन को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि हमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए, तो इस वजह से मैं ज़्यादा बैक कॉम नहीं करूँगा, थोड़े थोड़े बैक कॉम करके आपको बताऊँगा। अब दोस्तों हम दूसरा सेक्शन लेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरा सेक्शन ले लिया है, इस तरीके से दूसरा सेक्शन ले लिया हमने। इस सेक्शन को मैं यहाँ पे साइड में ड्रॉप कर देता हूँ, और उसके बाद से इस सेक्शन को 90 डिग्री पे हमने इसको पकड़ लिया है इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक वॉल्यूम डस्ट है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे इसको वॉल्यूम को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे वॉल्यूम डस्ट यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे डालेंगे तो ये क्या करता है कि जो मॉइस्चर होता है बालों का वो इसको सोक कर लेता है, और वहाँ पे ड्राइनेस जो है क्रिएट कर देता है। उसके बाद से हम यहाँ पे बैक कॉम करेंगे। तो इस तरीके से बैक कॉम करना है।
कभी भी आप वॉल्यूम डस्ट डालेंगे दोस्तों तो वहाँ पे क्या होगा, उस एरिया को ये काफ़ी ज़्यादा रफ कर देता है, जिससे कि आप बैककॉम करेंगे ना ईजिली अच्छे से बैककॉम हो जाएगा। अब दोस्तों वॉल्यूम डस्ट तो काफ़ी टाइम बाद में आया है, बट सबसे पहले तो हेयर स्प्रे था जिसकी हेल्प से लोग वॉल्यूम को क्रिएट कर लेते थे बैककॉमिंग करने के लिए। तो अभी हमने एक और सेक्शन ले लिया है और इसको भी मैं यहाँ पे, पहले हमने 90 डिग्री पे किया था, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ 180 डिग्री पे। अभी ये हमने आगे 180 डिग्री पे कर लिया है सेक्शन को, और इसके अंदर भी मैं बैककॉम करूँगा। बट अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, स्प्रे से यूज़ करता हूँ। ये हेयर स्प्रे है, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे। अब मैं क्या करता हूँ, स्प्रे कर देता हूँ। जहाँ हमें बैककॉम करना है जस्ट वहीं पे स्प्रे करना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले स्प्रे कर दिया है। अब इससे क्या होगा, वहाँ पे स्टिकीनेस हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हेयर हो जाएंगे, तो वो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तो मैं जब बैककॉम करूँगा ना, क्योंकि सबसे पहले हमने यहाँ पे क्रिम्पिंग मशीन यूज़ किया था, तो क्रिम्पिंग मशीन से क्या हुआ है, यहाँ पे क्रिम्पिंग मशीन से हेयर काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, और उसके बाद से हमने हेयर स्प्रे यूज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो गए हैं। तो यहाँ पे हम बैककॉम कर रहे हैं, और हमें क्या करना है, अच्छे से बैककॉम करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमने सेक्शन लिया है, तो यहाँ पे हम अच्छे से बैककॉम करेंगे। सारे हेयर में इस सेक्शन में होने चाहिए। और दोस्तों बैककॉम ना रूट पे होना चाहिए, लेंथ पे नहीं करना। लेंथ इन द सेंस कि आप ऊपर की तरफ इस एरिया में नहीं करेंगे। बैककॉम आपका रूट पे होना चाहिए। अच्छे से हमने यहाँ पे रूट पे बैककॉम कर दिया, तो यहाँ पे हमने अच्छे से बैककॉम कर दिया है इस एरिया में। और उसके बाद हम इसको लेंथ पे अच्छे से कोम करेंगे, जस्ट इसको सेक्शन को ड्रॉप कर देंगे। अब अच्छे से कोम करेंगे। कोम दोस्तों हल्के हाथों से करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। तो इस तरीके से मैं कोम कर लेता हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से अच्छे से कोम करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है पफ क्रिएट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, अच्छे से सारे सेक्शन को पकड़ूंगा और अच्छे से यहाँ पे कोम करूँगा। तो ये हमने अच्छे से कोम कर दिया है। सारे बालों को अच्छे से यहाँ पे होल्ड करना है, पकड़ना है पीछे की तरफ। फिर दोबारा से हम इसको अच्छे से कोम करेंगे, और फिर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कोई पार्ट आपका दब रहा है, तो जस्ट उसको टेल कोम के टेल से ऐसे इस तरीके से आप वहाँ पे उठा लेंगे, इस तरीके से। तो हमारा जो पफ है ये पूरा परफेक्ट हो चुका है। अगर मैं क्या करता, अगर मैं बालों को अच्छे से खींच के टाइट करके और उसके बाद से मैं पिन लगाने जाता, तो यहाँ का वॉल्यूम जो है ना वो बिल्कुल डाउन हो जाता। तो इसको जब भी हम कोम करते हैं तो बिल्कुल हल्के हाथों से इसको कोम करना है, और जब इसको पकड़ना है, होल्ड करना है, तब भी आप हल्के हाथों से करेंगे। और जो ये आप देख रहे हैं बॉबी पिन में यहाँ पे पिन करने जा रहा हूँ, तो इसको कभी भी मुँह से नहीं खोलना है। कोई भी सामान हेयर का जो आप यूज़ करते हैं उसको मुंह में नहीं डालना है। आप डायरेक्टली हाथ से इसको खोलेंगे और जस्ट इसको यहाँ पे पिन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अपने हाथों से खोला है और इसको यहाँ पे अच्छे से पिन कर दिया है। अब ये जो चीज़ है दोस्तों, ये मैं काफ़ी टाइम पहले से आप सभी से बोलता हूँ वीडियो के अंदर। मेरी पुरानी से पुरानी वीडियोस देखेंगे, या मेरे जो सिखाए हुए स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप पूछेंगे उनसे, तो मैंने उनको यही सिखाया कि किस तरीके से बॉबी पिन को खोलना है और किस तरीके से आप उसको लगाएंगे। तो कभी भी बॉबी पिन को अपने मुंह से नहीं खोलना है, हाथ से खोलना है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं मैंने अपने हाथों का यूज़ करके और यहाँ पे बॉबी पिन खोला है, इसी तरीके से आप यहाँ पे लगाएंगे। इसको जस्ट इस तरीके से खोलना है, और खोलने के बाद जस्ट इसको अच्छे से लगाएंगे। तो बॉबी पिन इस तरीके से लगाना होता है दोस्तों, क्रिस क्रॉस करेंगे, और दोनों साइड से मैंने दो बॉबी पिन लगाया हुआ है। तो आप अभी देख रहे हैं कि जो क्राउन पफ है ये पूरा हमारा जो है पूरा कंप्लीट बन गया है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा जो क्राउन पफ है पूरा परफेक्टली बना हुआ है। तो ये पार्ट हल्का सा दब रहा है मान लो, तो आप इसको अच्छे से कोम कर देंगे और टेल कोम के टेल से उठा देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से। अब आपको बताते हैं फ्रंट में पफ कैसे बनाना है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ बैक कोमिंग को खोलना कैसे है।
अब इसके अंदर दोस्तों जो मैंने पिन लगाया है, सबसे पहले मैं पिन को रिमूव करूँगा, यहाँ से पिन को निकाल दूँगा। तो हम यहाँ पे अच्छे से पिन को निकाल देते हैं, क्योंकि अब हमें बैक कॉम को रिमूव करना है। तो सबसे पहले हमने पिन्स को निकाल दिया है यहाँ पे, और उसके बाद से सारे बालों को जिसके अंदर हमने यहाँ अच्छे से यहाँ पे बैक कॉम किया था, इसको हमने ले लिया है, इसको हमने ले लिया है। और जस्ट इसको आगे की तरफ इसको ऐसे कर देंगे, और इसको 1 2 3 इस तरीके से हम इसको प्रेस कर देंगे। अब दोस्तों हमें पहला वाला सेक्शन उठाना है। तो जैसे कि आप इस सेक्शन को उठाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो आपने सेक्शन बाय सेक्शन बैक कॉमिंग किया था ना, वो पार्ट सबसे पहले आ जाएगा। अभी आप देखेंगे ये पूरा सेक्शन पूरा निकल के आ गया है, इसके अंदर हमने सबसे पहले बैक कॉम किया था। अब इसको क्या करेंगे, इसको फ्लैट ब्रश की हेल्प से, ये हमारे पास फ्लैट ब्रश है, फ्लैट ब्रश की हेल्प से सबसे पहले हमें हेयर की लेंथ पे कोम करना है। तो ये हमने हेयर का लेंथ लिया है, और सबसे पहले हम नीचे की तरफ से कोम करते हुए आएंगे इस तरीके से, और जिस डायरेक्शन में हमने बैक कॉम किया था हेयर को उसी डायरेक्शन में पकड़ना है और अच्छे से कोम कर देना है। इस तरीके से कोम करना है, कोम करेंगे, नीचे की तरफ से कोम करते हुए आएंगे। अगर हम डायरेक्टली ऊपर की तरफ से कोम करेंगे तो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा और उलझ जाएंगे बाल और काफ़ी ज़्यादा पेन करेगा। तो अभी हमने एक और सेक्शन ले लिया है, देखिए बिल्कुल सेक्शन जो है जिस हिसाब से हमने बैक कॉम किया था उसी हिसाब से वो सेक्शन पूरा निकल के बाहर आ गया है। तो दोबारा से मैं यहाँ पे बिल्कुल टेल से, हेयर की जो टेल है बिल्कुल जो लेंथ है वहीं से मैं यहाँ पे कोम करना स्टार्ट किया है, और फ्लैट ब्रश से मैं यहाँ पे कोम कर रहा हूँ, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। तो ये मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से कोम कर रहा हूँ, और बिल्कुल जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो बैक कॉम है बिल्कुल रिमूव हो गया है। इस तरीके से करना है, इस तरीके से लेंथ से आप कोम करते जाएंगे और रूट तक पहुंचेंगे। इस तरीके से करना है। अगर आप डायरेक्टली रूट से अगर कोम करने जाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा उलझ जाएंगे बाल, और जब आप कोम करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा पेन करेगा और हेयर भी टूटने लगेगा। तो बिल्कुल अच्छे से कोम करना है। बहुत ही ईजिली ये जो बैक कॉम है वो रिमूव हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, इसी तरीके से आप इसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे जो लास्ट का सेक्शन है इसके अंदर भी मैं अच्छे से कोम कर देता हूँ। तो हमने इस सेक्शन को पकड़ लिया है। सबसे पहले ऊपर की तरफ लेंथ पे अच्छे से कोम करेंगे, और उसके बाद से हम रूट पे कोम करते हुए आएंगे इस तरीके से, इस तरीके से रूट पे आएंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कोम करना है, बिल्कुल आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा खोलना है, एकदम से सारे बालों को नहीं खोलना है, बिल्कुल नीचे आराम आराम से आना है। इस तरीके से कोम करते, इसमें बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ेगा दोस्तों, और इजीली आप इसको खोल पाएंगे। तो यहाँ पे हमने हेयर को बिल्कुल फ्री कर दिया है। अब आप देखेंगे इसके अंदर बिल्कुल भी बैक कॉम कहीं भी नहीं है, और मैं इजीली अच्छे से कोम कर पा रहा हूँ। तो बैक कॉमिंग खोलने का सबसे इजी तरीका यही है, आप इजीली इसको इस तरीके से आप इजीली बैक कॉम को खोल सकते हैं। अब दोस्तों फ्रंट पफ की बात करते हैं। फ्रंट पफ अब हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बॉक्स सेक्शन निकालेंगे फ्रंट पफ के लिए। तो बॉक्स सेक्शन के लिए मैंने बताया था ईयर टू ईयर पार्टिंग होनी चाहिए, सेंटर पार्ट होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, ईयर टू ईयर पार्टिंग सेंटर पार्ट निकाल लेना है। उसके बाद से जो आर्च है या फिर आप आईब्रो का हाफ, इस सेक्शन को लेके, और जो आपका ईयर टू ईयर वाला सेक्शन है ना, जस्ट आप वहीं पे इसको मर्ज करेंगे तो आपका ये बॉक्स सेक्शन निकल जाएगा। अभी हमने हाफ सेक्शन निकाला है, और हाफ सेक्शन में इधर से भी निकाल देता हूँ, दूसरी साइड से भी। तो यहाँ पे हमने हाफ सेक्शन निकाल दिया है। तो अभी हमारा ये जो है कि बॉक्स सेक्शन निकल चुका है। इस तरीके से बॉक्स सेक्शन निकाल लेना है। उसके बाद इसको इस साइड से मैं कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से पीछे से सेक्शन लेना स्टार्ट करूँगा। तो अभी हमने ये पहला सेक्शन ले लिया है, इस तरीके से पहला सेक्शन ले लिया है, और इसको अच्छे से कोम करेंगे। सबसे पहले हेयर को कोम करके हेयर बिल्कुल फ्री होना चाहिए। उसके बाद से मैं यहाँ पे हेयर स्प्रे यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिम्पिंग किया हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा रफ है हेयर। तो मैंने अच्छे से
स्प्रे भी कर दिया है। और स्प्रे से क्या हो रखा है कि यहाँ पे स्टिकी हो गए हेयर। जैसे ही मैं यहाँ पे बैक कॉम करने के लिए यहाँ पे कॉम करूँगा तो जो हेयर काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो गए थे, उसकी वजह से उसकी हेल्प से हेयर काफ़ी इस एक दूसरे को पकड़ लेगा, और उसके वजह से जैसे हम बैक कॉम करेंगे ना तो ईजिली यहाँ पे बैक कॉम होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने अच्छे से बैक कॉम कर लिया है। इस तरीके से बैक कॉम करना है तो यहाँ पे वॉल्यूम इस तरीके से क्रिएट होगा। तो अभी हमने पहला सेक्शन में अच्छे से बैक कॉम किया है, उसके बाद से एक और सेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने एक और सेक्शन ले लिया है। ये हमने सेक्शन ले लिया है और इसके अंदर भी हम स्प्रे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने रूट पे ही स्प्रे यूज़ किया है, और दोस्तों रूट पे ही आप बैक कॉम भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक और सेक्शन लिया है और इसके अंदर भी हमने रूट पे अच्छे से बैक कॉम कर दिया है। इस तरीके से बैक कॉम कर लेना है और इसको पीछे कर देंगे। फिर ये 180 डिग्री पे हमने इस सेक्शन को पकड़ा है। हल्का सा यहाँ पे रूट पे बैक कॉम करेंगे, हल्का सा करेंगे और जस्ट इसको भी पीछे कर देंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रंट पफ के लिए हमने यहाँ पे सेक्शन में अच्छे से बैक कॉम कर दिया है। अब हम यहाँ पे कॉम करेंगे, क्योंकि बैक कॉम जो है ना काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो बैक कॉम बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना चाहिए। तो साइड में भी दिख रहा है, फ्रंट में भी हल्का हल्का दिख रहा है, तो इसको अच्छे से कॉम कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, साइड से अच्छे से यहाँ पे कॉम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से बिल्कुल लाइट हाथों से करना है कॉम, उसका से फ्रंट में हल्का सा करेंगे। इस तरीके से कॉम करना है, इस तरीके से करना है। अब अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा उड़ रहे हैं, कहीं आपको दिख रहा है कि आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा उड़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप वैक्स स्प्रे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप शाइन हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कॉम कर दिया है। अब उसके बाद से हमने सारे बालों को एक साथ पकड़ लिया है कॉम करने के बाद, इस तरीके से। अब ये फ्रंट पफ बता रहे हैं दोस्तों, तो इस तरीके से हमने इसको पकड़ लिया है। उसके बाद से वॉल्यूम दोस्तों आपको देखना है, आपको कितना क्लाइंट को देना है वॉल्यूम। अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम देना है तो आप ज़्यादा बैक कॉम करेंगे, अगर आपको कम वॉल्यूम देना है तो आप कम बैक कॉम करेंगे। अब उसके बाद से आपको कहीं कोई पार्ट ऐसा लग रहा है कि दब रहा है, तो उसको बस जस्ट टेल कॉम की टेल से आप उसको उठा लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से पकड़ना है। अब इसको मैं बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने बैक कर लिया है। अब जस्ट जैसे कि मैंने बॉबी पिन बताया था, आपको सिर्फ और सिर्फ हाथों से खोलना है, मुंह से बिल्कुल नहीं खोलना है। तो मैं यहाँ पे बॉबी पिन लगा देता हूँ, और बॉबी पिन दोस्तों क्रिस क्रॉस करके लगाना है। तो पहले मैं क्रिस क्रॉस करके 2 बॉबी पिन लगा देता हूँ, राइट और लेफ्ट से दोनों तरफ से हमने बॉबी पिन लगा दिया है। अब इसको और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए हम दोनों साइड से दोबारा क्रिस क्रॉस करके बॉबी पिन लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने एक और बॉबी पिन ले लिया है और लगा दिया है। दूसरी साइड से एक और हम यहाँ पे बॉबी पिन लगा देंगे। तो इस तरीके से बॉबी पिन लगा दिया है हमने। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बॉबी पिन लगाया हुआ है। इस तरीके से बॉबी पिन लगाना है, और ये जो हमारा फ्रंट का पफ है इस तरीके से बनाना है। आपको आगे की तरफ थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए तो इसको आगे पीछे की तरफ थोड़ा सा पुश कर देंगे, इस तरीके से आ जाएगा आगे की तरफ, जस्ट इस तरीके से। अगर आपको बैक में चाहिए तो आप वैसे ही कर सकते हैं, इसको जस्ट पीछे पकड़ के आप इसको जैसे पकड़ेंगे वो वॉल्यूम पीछे चले जाएगा। अगर आपको आगे चाहिए तो इस तरीके से जस्ट पीछे से प्रेस करना है, इसको इस तरीके से प्रेस करना है। और ये जो फ्रंट पफ है ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको भी हम खोल के आपको बताते हैं किस तरीके से खोलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉबी पिन को रिमूव करेंगे। तो जैसे हमने बॉबी पिन लगाया हुआ था सेम टू सेम वैसे ही इसको रिमूव करेंगे। जस्ट इस तरीके से हमने पकड़ा, इसको निकाल दिया, और इस तरीके से आप इसको बॉबी पिन को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे हमने बॉबी पिन को निकाल दिया है। उसके बाद से अब हम सारे बालों को पकड़ लेंगे जिस सेक्शन में हमने बैक कॉम किया था। जस्ट इसको आगे की तरफ प्रेस करेंगे, 2-3 बार इसको यहाँ पे अच्छे से प्रेस कर देंगे। और जो पहला सेक्शन था इसको जस्ट जो हमने बैक कॉम कर रखा है इसको पकड़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है वो ऑटोमेटिक सेक्शन बाय सेक्शन निकल के आ जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल लाइंस जो है दिख रही है इस तरीके की।
तो ये हमारा पूरा सेक्शन आ गया है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ से अच्छे से कोम करते हुए आएंगे और रूट पे आएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे आना है इस तरीके से, और दोनों साइड से मैं अच्छे से कोम कर लेता हूँ। और फ्लैट ब्रश से ही आप अच्छे से यहाँ पे कोम कर पाएंगे। और कोम करने से क्या होगा, आपका जो बैक कोम है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जस्ट फ्लैट ब्रश को यूज़ करना है। मैं दोनों ही सेक्शन ले लेता हूँ, ये पूरा सेक्शन ले लेता हूँ और इसको भी अच्छे से कोम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लेंथ पे कोम किया और धीरे धीरे रूट पे आएंगे। तो मैं दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा इसको लेके अच्छे से कोम कर लूँगा इस तरीके से। तो दोस्तों हेयर जो है बिल्कुल फ्री हो गया है। तो अब हम बताते हैं फुल पफ कैसे बनाना है। तो अब दोस्तों हम फुल पफ बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने सेक्शन निकाल लिया है, हमने एयर टू एयर पार्टिंग कर दिया है और सेंटर पार्ट कर रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स सेक्शन निकालेंगे। तो बॉक्स सेक्शन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आईब्रो का हाफ यहाँ पर रख के और पीछे जो एयर टू एयर सेक्शन निकाला हुआ है जस्ट उसी के साथ मर्ज करना है। फिर दूसरी साइड भी सेम टू सेम ऐसे ही सबसे पहले बॉक्स सेक्शन निकालना है। तो यहाँ पे हमने सेक्शन को निकाल दिया है इस तरीके से। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर बैक कॉम करेंगे, जैसे कि हमने अभी फ्रंट पफ आपको बताया था, ठीक वैसे इसके अंदर बैक कॉम करेंगे। पहला सेक्शन ले लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे पहला सेक्शन ले लिया है, ये हमने पहला सेक्शन ले लिया है और इसके अंदर हम करेंगे बैक कॉम। अब बैक कॉमिंग के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम डस्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से आप टेल कॉम से आप यहाँ पे बैक कॉमिंग करेंगे। तो बैक कॉमिंग दोस्तों रूट पे करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे रूट पे अच्छे से बैक कॉम कर रहा हूँ। इस तरीके से आप रूट पे ही बैक कॉम करेंगे, लेंथ पे बैक कॉम नहीं करना है। लेंथ का मतलब ये है कि आप इस साइड बैक कॉम नहीं करेंगे, इस साइड बैक कॉम नहीं करना है, आपको रूट पे ही बैक कॉम करना है। और आपको जितना वॉल्यूम चाहिए उतना ही बैक कॉम करना है। अगर आपको कम वॉल्यूम चाहिए तो आप कम बैक कॉमिंग करेंगे, अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो आप ज़्यादा बैक कॉमिंग करेंगे। अभी हमने इस पार्ट में बैक कॉमिंग कर दिया है। उसके बाद हम एक और सेक्शन ले लेते हैं। तो मैं एक यहाँ पे सेक्शन ले लेता हूँ, ये हमने सेक्शन ले लिया है एक और इसके अंदर हम क्या करेंगे, बैक कॉम करेंगे। तो ये हमने बैक कॉम कर दिया है, इस सेक्शन को हमने पीछे छोड़ दिया है। अब आगे मैंने यहाँ पे एक सेक्शन छोड़ा है और वो मैंने क्यों छोड़ा है वो मैं आपको बताऊंगा। बॉक्स सेक्शन का ये पार्ट मैंने छोड़ा हुआ है, वो अभी आपको दिखाएंगे क्यों छोड़ा हमने। अभी क्या करते हैं, अब दोबारा से एक और यहाँ पे साइड से ले लेते हैं सेक्शन। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे साइड से सेक्शन ले लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं आगे की तरफ एक सेक्शन छोड़ देता हूँ। और ये जो साइड से सेक्शन लिया हुआ है दोस्तों, इसके अंदर भी मैं बैक कॉम कर लेता हूँ। मैं इस तरीके से यहाँ पे मैं बैक कॉम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने बैक कॉम कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हमने यहाँ पे बैक कॉम कर दिया है। दूसरी साइड भी हम सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, सेक्शन को इस तरीके से लेंगे और आगे का एक सेक्शन सेपरेट छोड़ना है, जैसे कि मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये हमने सेक्शन छोड़ दिया है और ये जो पीछे का सेक्शन है ना, सबसे पहले आप अच्छे से कोम कर लें। हेयर को बिल्कुल फ्री करने के बाद आप बैक कोम करें, बहुत ही अच्छा यहाँ पे बैक कोम होगा। तो यहाँ पे हम अच्छे से बैक कोम कर लेते हैं और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही क्रिम्पिंग किया हुआ है, तो क्रिम्पिंग आप लोग भी कर लेना। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बैक कोम कर दिया है, यहाँ पे बैक कोम कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बैक कोमिंग वाला पार्ट है ना, इसको ले लेते हैं और अच्छे से कोम करेंगे। ठीक है, सेक्शन को ले लिया हमने, अच्छे से यहाँ पे कोम करेंगे ताकि जो बैक कोम है वो बाहर की तरफ दिखाई ना दे। तो मैं यहाँ पे अच्छे से कोम कर लेता हूँ। ये सेक्शन लिया और अच्छे से हम यहाँ पे कोम करेंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने सेक्शन को छोड़ा हुआ था ना, उसको लेंगे और इसके ऊपर ही डाल देंगे, जस्ट इस तरीके से। ये हमने लिया और इसके ऊपर डाल दिया। इससे क्या होगा, जो बैक कोम है ना वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा और एक बिल्कुल क्लीन सा लुक नज़र आएगा, क्योंकि आपने एक फ्रेश जो हेयर आपने एक सेक्शन छोड़ा हुआ था उसको आपने बैक कोमिंग वाले पार्ट के ऊपर रख दिया है। तो उससे क्या होगा, आपका जो बैक कोम वाला सेक्शन था ना वो हाइड हो जाएगा। अब ये दूसरे साइड का सेक्शन है, इसको भी मैं इसके ऊपर रख लेता हूँ और अच्छे से कोम कर देता हूँ।
इस तरीके से। इस तरीके से कोम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से कोम कर दिया है। बहुत ही लाइट हैंड यूज़ करना है। यहाँ पे पीछे सारे बालों को अच्छे से होल्ड करना है, फिर दोबारा से अच्छे से कोम करेंगे। आपको कहीं लग रहा है कोई पार्ट दब रहा है तो उसको टेल कोम की टेल से आप उठा लेंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अच्छे से वॉल्यूम क्रिएट हो गया है। आगे की तरफ आप पुश करेंगे सेक्शन को तो और ज़्यादा वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने अच्छे से क्रिएट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, बॉबी पिन लगाएंगे। तो ये जो सेक्शन है, जस्ट जहाँ मैंने सेक्शन को होल्ड कर रखा है, जस्ट यहाँ पे बॉबी पिन लगाएंगे और उसके बाद से क्रिस क्रॉस में हम यहाँ पे बॉबी पिन लगाएंगे। यहाँ पे बॉबी पिन लगा देंगे। यहाँ पे बॉबी पिन लगा दिया। क्रिस क्रॉस में बॉबी पिन लगाना दोस्तों, इस तरीके से। और क्रिस क्रॉस में बॉबी पिन लगाएंगे। हाथों से खोलना है बॉबी पिन को और इस तरीके से आप बॉबी पिन लगा देंगे। अगर आपके बाल कहीं से उड़ रहे हैं तो आप उसको स्टिक करने के लिए आप सबसे पहले हेयर स्प्रे यहाँ पे अच्छे से स्प्रे यूज़ करेंगे और जस्ट उसके बाद आप कोम कर देंगे। तो आप इस तरीके से कोम कर सकते हैं या ब्रश कर सकते हैं, जैसे मैं ब्रश कर रहा हूँ। आप यहाँ पे वैक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश के अंदर वैक्स लगा के आप इजीली ब्रश कर सकते हैं इस तरीके से। तो आज का आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तीनों पफ हमारे तैयार हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो ये हमारा पूरा पफ तैयार हो गया है। पीछे पिनिंग आपको इस तरीके से करनी है क्रिस क्रॉस में, और दो बॉबी पिन लगाया हुआ है सिक्योर करने के लिए। इस तरीके से पिन लगाना है। दोस्तों आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज का आपको ये वीडियो आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, आज की ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको पसंद आया है, आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। मैं जानता हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं ब्यूटिशियन वाले, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, ब्यूटिशियन ग्रुप में शेयर करिएगा। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करके प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों बेसिक क्लास के बाद भी हमारी एक एडवांस क्लास भी स्टार्ट होगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो क्लास के साथ जरूर जुड़िएगा।